पंत की ऋषभ पंत आज जिस प्रकार की कप्तानी की भाई लोगों, ना तो उसकी कप्तानी में दम दिखा, ना बल्लेबाजी में दिखा, और सबसे बड़ी बात विकेट कीपिंग में नहीं दिखा, क्योंकि मुकाबला उसके हाथ में था। अगर आखिर में मोहित शर्मा को स्टंपिंग कर देता तो मुकाबला जीत जाता, लेकिन उसे यह पता नहीं चला कि स्टंपिंग कैसे की जाए। बिल्कुल भाई साहब, वो भाग चुका था आगे। वो बल्लेबाज नहीं भाई, गेंदबाजी करने वाला बल्लेबाजी कर रहा था, और वहां दिल्ली के पास मुकाबला हारने का इतना सुनहरा अवसर मिल गया कि भाई ऋषभ पंत ने वो गेंद छिड़क दी। भाई शहबाज अहमद को इसने और तो अच्छा दिया, लेकिन भाई खुद गलती कर बैठा। कहते ना, दिल गलती कर बैठा है, दिल गलती कर बैठा है वो कि वो समस्या आ गया। अब करे तो करे क्या। अब ऋषभ पंत के पास ना तो दिमाग है, दिमाग इसका बेस चराने गया है। अब वो गोयन का साला इसको गाली भी नहीं निकाल सकता। वो कहता है ना, हमारे पास हमने ऐसी टीम बनाई है, हमारी टीम में सारे मारने वाले हैं, मतलब डेविड मिलर, मिचेल मार्श, ऋषभ पंत, मतलब तबाही का दूसरा नाम लखनऊ। वो बार बार कहता था, लेकिन गेंदबाजी में हक दिया। गेंदबाजी में हगा, लेकिन भाई कप्तानी में ज्यादा हगा ना। कप्तान ने क्या, उनका कप्तान वही है, इन्होंने बदला नहीं बदला पता ही नहीं चल रहा है। केएल राहुल था, केएल राहुल पहला और मेडन खेल जाता था, लेकिन ये आया तो ये भी 6 गेंदों पर शून्य बनाकर चलता बना। भाई कुछ नहीं बदला लखनऊ के लिए। भाई तुम्हारे पहले भी लोड़े लगे हुए थे और अब भी लगे हुए ही हैं। बिल्कुल, लोड़े लगाने की दूसरी टीम है ये लखनऊ सुपर जायंट। भाई साहब, लोड़े लगाना किसी से सीखना है तो वो लखनऊ का कॉल कर दो, वो सिखा देगी कि लोड़े कैसे लगाए जाते हैं। भाई साहब, आज बिल्कुल सेम टू सेम जिस तरह गर्दा उड़ा के रखा आज मुकाबला कैसा चला, मुकाबले में हुआ क्या। भाई साहब, आज लखनऊ ने जो आज शुरुआत में आतंक फैला दिया इस मुकाबले में, बताया कि हमारी टीम आतंक वाली है, लेकिन मालूम नहीं था कि दिल्ली के पास आशुतोष शर्मा है। क्योंकि भाई आशुतोष शर्मा ने जिस तरह हार के मुंह से जो जीत निकाल दे उसे आशुतोष शर्मा कहते हैं। भाई साहब, गजब कर दिया आज आशुतोष शर्मा ने। भाई उस गोयनका को 4 दिन तक नींद नहीं आएगी कि मुकाबला कैसे हारे, क्योंकि उसे पता ही नहीं चलेगा। भाई लोगों, जिस प्रकार का यह परफॉर्मेंस किया आशुतोष ने ना, पिछले साल हमने देखा था इसकी बल्लेबाजी, लेकिन भाई इस बार ने इसने रन नहीं बनाए, इन्होंने कूटा है। भाई ने कूटा। अकेला मुकाबला किस प्रकार से जिताया जाता है वो इसने बता दिया। एक अकेला सब पर भारी वो था आज आशुतोष शर्मा। भाई लोगों, जो भी आप देख रहे हैं, आशुतोष के लिए एक कमेंट और एक लाइक जरूर कर दो यार। क्या बल्लेबाजी की इस बंदे ने। इस बंदे ने भाई साहब 31 गेंद पर 66 रन बनाए। ये भाई साहब शुरुआत में 15 गेंद पर 15 रन पर बल्लेबाजी कर रहा था, आपको एक बार याद दिला दूं। क्योंकि भाई इस बंदे ने भाई जैसे ही 16वीं गेंद खेली, वहां से भाई इसने पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। ये छक्का, ये चौका, 5 छक्के, 5 गगनचुंबी छक्के इस बंदे ने लगाए, और भाई साहब लोड़े लगा के रख दिए इन लखनऊ वाले के। भाई आशुतोष का बखूबी साथ निभाया एक युवा खिलाड़ी, एक टैलेंटेड खिलाड़ी, नाम है विपराज निगम। इसका नाम भी नोट कर लो भाई, ये दिल्ली के लिए भाई साहब, अब दिल्ली इतनी जबरदस्त टीम बनेगी इस खिलाड़ी के आने के बाद, भाई आप सोच भी नहीं सकते हो। भाई विपराज निगम, भाई इस बंदे ने जो पारी खेली उससे आशुतोष की काफी हद तक देखा जाए तो शुरुआती 15 गेंदों पर आशुतोष ने 15 रन बनाए, लेकिन दबाव बिल्कुल भी ना आया। फिर भी 15-20 गेंदों पर इन्होंने 50 रनों की पार्टनरशिप कर दी, क्योंकि भाई विपराज की जो पारी थी वो कमाल की थी। विपराज के चौके हुए, विपराज के छक्के। भाइयों, आशुतोष और विपराज आज 2 नए हीरो निकल चुके हैं। आशुतोष को तो हमने पिछले साल देखा भी था, पंजाब के लिए क्या फिनिश किया था इसने, लेकिन इस बार विपराज ने दिल्ली को भी भाई लोगों जो परफॉर्मेंस करके दिखाया वो कमाल था। और वो गोयनका तो अभी तक समझ नहीं पा रहा होगा कि आखिरकार हुआ तो हुआ क्या। वो तो सोच रहा होगा कि मेरे पैसे का आंड साला, हारा तो हारा कहाँ, अब करूं तो करूं क्या, किसे कप्तान बनाऊं। 27 करोड़ देकर उसने कप्तान बनाया, लेकिन भाई 27 करोड़ का कप्तान 27 रुपए वाला काम नहीं कर पाया आज तो। ना तो कीपिंग की, ना बल्लेबाजी की, और साथ ही साथ कप्तानी में तो बिल्कुल बेड़ा गर्क करके रख दिया इस ऋषभ पंत ने, और पूरी तरीके से लौड़े लगा दिए लखनऊ के इस खिलाड़ी ने। बिल्कुल भाई साहब, 99% जीते हुए मुकाबले में भाई जान फूंक दी। भाई 99% लखनऊ जीत रही थी, 1% को 100% में कैसे बदला जाता है ये आपको आशुतोष शर्मा दिखाएगा। भाई 11 ओवर तक लखनऊ इस मुकाबले में इतना आगे था कि भाई आप पूछो मत। उसके बाद जैसे ही 13वें ओवर की शुरुआत होती है और दिल्ली के दरवाजे खुल जाते हैं, जीत गए। क्योंकि भाई 13वें ओवर में 15 रन बनाए, 14वें ओवर में 17 रन बनाए, 15वां ओवर में 15 रन बनाए, 16वें ओवर में 20 रन बनाए। एक 17वां ओवर एकमात्र ऐसा ओवर था जिसमें रन नहीं बने, और भाई साहब दिग्विजय राठी ने घातक गेंदबाजी की थी। यहां फिर रोमांच आ गया था, लेकिन फिर आशुतोष शर्मा जीत और हार के बीच खड़ा हुआ था। और भाई साहब 18वें ओवर में 17 रन तो 19वें ओवर में 16 रन बनाकर दिल्ली के गांड पर इतने डंडे बरसाए भाई साहब। आखिर के 7 ओवरों में तो पूछो मत, कोई पूछे तो बताना, आशुतोष शर्मा नाम का एक तूफान आया था जो गोयनका की टीम को ले गया। और भाई साहब गोयनका अब गाली किसको निकालेगा, केएल राहुल को तो निकाल नहीं सकता, क्योंकि वो तो साइड वाली टीम में था।
और सबसे अच्छी बात आज ये है कि केएल राहुल आज उनके घर पर लड़की हुई है, वो आज के मुकाबले का हिस्सा नहीं थे। केएल राहुल आज हिस्सा होते तो भाई और मजा आता गोयनका की हार देखकर, क्योंकि गोयनका ने जो पिछले साल जलील किया था केएल राहुल को भाई, लेकिन आज उसे थोड़ा तो एहसास हुआ होगा कि वो केएल राहुल की गलती नहीं थी। क्रिकेट में हार जीत चलती रहती है, क्योंकि तूने कप्तान बदला, लेकिन ये वही कप्तान है तुम्हारा जो मेरे ही पीछे है। आप इसकी शक्ल देख सकते हैं, ऋषभ पंत की क्या हालत हो गई इसकी शक्ल देखने के बाद इसको 4 चवन ही नहीं दिए जाते भाई साहब। गोयनका ने इसको 27 करोड़ दे दिए, इसने रन बनाया 0। एटीट्यूड दिखाता है जाट के बाल के बराबर, और भाई साहब परफॉर्मेंस करता है और अपनी टीम को कहता है कि हमारी टीम वो कर देगी, गर्दे उड़ा देगी, दुनिया हिला देंगे। भाई कहने से कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ता है। और भाई तूने तो हगा टीम के लिए, लेकिन तेरी कप्तानी में पूरी टीम ने भी हक दिया। भाई कुछ भी कहो, तेरा परफॉर्मेंस जाट के बाल के बराबर भी नहीं था आज। सबसे घटिया परफॉर्मेंस पूरी क्या कहते हैं लखनऊ को अपने लोड़े पर लेकर आ गए ऋषभ पंत भाई। सुपड़ा साफ कर दिया इसने, कुछ नहीं रखा लखनऊ का इस मुकाबले में, क्योंकि जिस प्रकार से मुकाबला इसके बिल्कुल हाथ में था, मुट्ठी में था, हाथेली पर रखा हुआ, क्या कहते हैं थाली में रख देते हैं किसी को कि भाई ले तू खा ले, थाली में रख देते हैं, लेकिन वो भी वो नहीं खा पाता। वो हालत आज ऋषभ पंत ने की है, क्योंकि भाई इसके मुकाबला बिल्कुल पकड़ में था, इस प्रकार से पकड़ में था कि इसने ऐसे गेंदबाज को ओवर नहीं दिया जिसने पहले ओवर में 2 सफलताएं दिला दी थी। भाई बात कर रहे हैं हम लॉर्ड शार्दुल ठाकुर की। शार्दुल ठाकुर ने पहले ओवर में ही 2 सफलताएं दिला दी थी, और इसके बाद उसको सिर्फ 1 ओवर दिया इसने, और इसके बाद भूल ही गया कि वो भी टीम में है। अरे लॉर्ड को कैसे बोल सकता तू भाई? कम से कम 1 ओवर तो ओवर करवा के देखना था, क्योंकि उस बंदे ने 2 ओवर में मात्र 19 रन दिए, और भाई उसने गेंदबाजी कहाँ की? पावर प्ले में की। और भाई साहब वहाँ गेंदबाजी करने का मतलब है कि दिल्ली की वापसी उसी ने करवाई, क्योंकि 2 सफलताएं, और दिल्ली को जिस तरह उनके टॉप ऑर्डर को जिस तरह गिराकर धराशायी किया था भाई, वो गजब का परफॉर्मेंस करके दिखा दिया था। और भाई इसके बाद यहाँ मिचेल मार्श और निकोलस पूरन की पारी पर भाई पानी फेर दिया आज आशुतोष शर्मा की पारी ने। इतने छक्के लगाए आज मिचेल मार्श और निकोलस पूरन ने, लेकिन उन छक्कों का फायदा इनको तो भी नहीं मिला। फायदा नहीं मिलने का कारण केवल एक ही है, वो है आशुतोष शर्मा। भाई जब मुकाबला 100% कोई टीम जीत रही होगी और उसमें 0.1% जीत के चांसेस होंगे, आशुतोष शर्मा मैदान पर खड़ा हुआ है तो भाई हार है ही नहीं। आज ये बताया आशुतोष शर्मा ने, क्योंकि भाई सभी आउट हो गए थे इसके पास, ये खुद ही बचा हुआ था मुकाबले जिताने के लिए। भाई लोगों आखिरी खिलाड़ियों जो भी वो खिलाड़ी इसका साथ नहीं दे पा रहे थे भाई, इसने जबरदस्ती रन लिया था। कुलदीप यादव क्रीज के सिर्फ बाहर निकला था तब तक ये क्रीज में पहुंच गया था। इसकी वो भी हिम्मत थी कि ये क्या कहते हैं ऋषभ पंत के हाथ से रन ले लेगा। ऋषभ पंत ने थ्रो मारा, थ्रो लगा नहीं, और वहां पर भले कुलदीप आउट हुआ लेकिन ये स्ट्राइक पर पहुंच गया, और फिर तो भाई तबाही कर दी। और एक और किस्मत में इसके था कि आखिरी गेंद पर इसे चौका मिला, इसे चाहिए सिंगल था लेकिन मिल चौका गया था। लेकिन फिर भी यहाँ पर दूसरी तरफ खड़े हुए थे मोहित शर्मा के पास मौका था 1 रन देकर मुकाबला दिल्ली की तरफ करने का, क्योंकि भाई आशुतोष खड़ा है तो जिता ही देगा, ये तो तय था। लेकिन हुआ क्या, वहां पर रन क्या 1 रन नहीं मिलता, आउट होने का पूरा चांस था, लेकिन ऋषभ पंत ने कर दिया बेड़ा गर्क। क्योंकि भाई ऋषभ पंत के पास इतना आसान मौका था, क्या बताएं आपको, बता देता हूं भाई लोगों, ये देखिए इतना ये देखिए इतना जोरदार मौका था, इतना दूर था, इतना दूर होने के बावजूद भी ऋषभ पंत यहाँ पर स्टंपिंग नहीं कर पाया, और इसी ने यहाँ पर मुकाबला हरा दिया। और आप केविन पीटरसन का ऊपर जश्न देख ही सकते हैं कि किस प्रकार से उसने जश्न मनाया। तो भाई साहब आपने देखा है मेरे पीछे ही छुपा हुआ था ये लखनऊ की जीत का राज, और भाई साहब आज मेरे को हटाकर ये पता भी आपको चल गया होगा, केवल एक ही ऑप्शन था लखनऊ को जीतने के लिए, वो कप्तान साहब के पास था। बस कप्तान ने लोड़े लगाए। अब भाई साहब वो गोयनका क्या करेगा? ऐसे मुकाबले लखनऊ हार रही था, वो गोयनका के चेहरे पे देखने वाला होगा, और ऋषभ पंत को कितनी गाली गलौज करता है या नहीं करता है वो भी भाई साहब थोड़ी देर बाद हमें मालूम पड़ जाएगा। गोयनका भी लाइक वो कहेगा माँ चुराओ सालों, कोई तुम जीत दिला ही नहीं सकते हो मेरे को, मैं किसे कप्तान बनाऊं। भाई गोयनका ये इसे जीत की इतनी लगी पड़ी हुई होती है, या भाई एक सीजन महेंद्र सिंह धोनी ने खराब कर दिया तो दुनिया का सबसे बेस्ट कप्तान को ही इसने कप्तानी से हटा दिया। केएल राहुल तो फिर भी ठीक था भाई, चल कोई बात नहीं, उससे हटा दिया तो थोड़ी ठीक है, लेकिन इसने धोनी को भी हटाया था।
अब ऋषभ पंत तेरा क्या होगा? अबे ऋषभ पंत, अभी तो पहला मुकाबला हारा, इस तरह से एक दो मुकाबले और आ गए तो कहीं ऐसा ना हो मिड सीजन में ही तेरा ट्रांसफर ना कर दे वो किसी टीम में। बिल्कुल भाई साहब, ये गोइनका एक ऐसा ही, सभी टीमों के तो कोच सब अलग है, लेकिन ये कोच ऐसा है कि हार के बाद इसको हार बर्दाश्त कोच नहीं नहीं, होती। मालिक है, मालिक। बिल्कुल, ये मालिक है, इस मालिक को हार बर्दाश्त नहीं होती, ये बार बार कहता है, लगातार कहता है, लेकिन अब करें क्या, जब किस्मत में हो लोड़े तो क्या करेंगे, खा के पकौड़े। और भाई साहब दिल्ली की लॉलीपॉप खिला के रख दिया इस आशुतोष शर्मा ने। भाई साहब आशुतोष का लॉलीपॉप दे दिया इनके सारे के मुंह में, भाई साहब ले तू भी ले, तू भी ले। लेकिन भाई परफॉर्मेंस के बाद जो भाई आज इस हीरे ने जिस तरह हारे हुए मुकाबले को दिल्ली में जिस तरह जश्न का माहौल जमा दिया आज, भाई वो गजब कर दिया आज के मुकाबले में। भाई दिल्ली वालों कमाल कर दिया। दिल्ली वालों के लिए आज का तोहफा ये आशुतोष शर्मा मिला है भाई। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर आया ये बल्लेबाज और इसने 5 विकेट तो मात्र 65-66 रनों पर ही गिर गए थे इस टीम के, लेकिन इसके बाद इस बंदे ने क्या कहें यार, ऐसी पारी तो सदियों के बाद देखने को मिलती है, क्योंकि एक अकेला खिलाड़ी मुकाबले को पूरी तरीके से पलट कर लेकर चला जाए, कुछ पता ना चले भाई, ऐसा काम कर दिया आज। और ये विक्ट्री, या क्या ही विक्ट्री दी जीत की। बिल्कुल भाई साहब, आज तो ऐसा परफॉर्मेंस करके दिखा दिया दिल्ली वालों ने जिसने सपने में नहीं सोचा होगा। सपने तो छोड़ो भाई साहब, किसी ने सपने भी नहीं देखे होंगे कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। लेकिन भाई आज जो कमाल किया ना वो, भाई दिल्ली वाले तो मतलब जीत के बाद इतने ज़्यादा खुश हैं, लेकिन ये लखनऊ वाले इस हार को कैसे भूल पाएंगे, ये तो जीत रहे थे साले बैंड के पकौड़े। लेकिन भाई लोगों, दिल्ली वाले क्या कह रहे हैं, दिल्ली वालों की सोच इतनी सी है, वो ये कह रहे हैं कि जो काम ऋषभ पंत हमारी टीम में रहकर ना कर पाया हो, जीत की खुशी हमें ना दे पाया, वो उसने दूसरी टीम में जाकर दे दी, क्योंकि भाई जिताए तो ऋषभ पंत नहीं है ना आज का मुकाबला। बिल्कुल, उसको मालूम है ना दिल्ली को मुकाबले जिताना है, क्योंकि ये बचपन से दिल्ली की टीम में खेल रहा है और दिल्ली की ही कप्तानी कर रहा है। भाई साहब ऋषभ पंत तो जीत गया, क्योंकि ऋषभ पंत दिल्ली का भी है, वो लखनऊ का भी है। ऋषभ पंत आज मैच नहीं हारा। आपको बता देते हैं आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि लखनऊ मुकाबला हारी, लेकिन ऋषभ पंत नहीं हारा, क्योंकि ऋषभ पंत ने ड्रेसिंग रूम में जाकर दिल्ली के कपड़े पहन के वापस मैदान में आ गया है। इसी वजह से भाई साहब आज ऐसा लगता है कि ऋषभ पंत लखनऊ में नहीं दिल्ली में है। ऋषभ पंत का तो ये है, चाहे जो बहन चौदह हम तो जीत गए। इसे ये भूल गया था, क्योंकि इतने साल से दिल्ली में खेल रहा था, इसे पता ही नहीं था कि मैं दिल्ली में हूँ कि लखनऊ में हूँ। जैसा कल दीपक जहर के साथ हो रहा था वैसा ही आज इसके साथ हो रहा था। बिल्कुल, क्योंकि इसको ऐसा लग रहा था कि हारे हुए मुकाबले में जिस तरह दिल्ली मुकाबला जीती हो, ऐसी फीलिंग इसको आ रही थी अपने ऋषभ पंत साहब को। लेकिन इसको मालूम नहीं था कि 27 करोड़ दे के उस गोहिनका ने इस बैंड के लॉलीपॉप को, लेकिन भाई साहब उसके मुंह में पकड़ा दिया ऋषभ पंत ने अपना लॉलीपॉप। भाई साहब ले, तूने मेरे को 27 दिए, मैं उसके बदले मेरा लॉलीपॉप तेरे को दे देता हूँ। ये काम करके ख़त्म कर दिया। और भाई साहब आज आशुतोष ने कमाल कर दिया भाई। इस मुकाबले में हुआ क्या, लखनऊ सुपर जायंट ने भाई धमाकेदार शुरुआत दिलाई थी। इनके मार्करम ने भाई 13 पे 15 बनाए। भाई मार्करम को भी तो ओवर दे सकते थे, ये मार्करम भी तो गेंदबाजी करता है, उसको भी ओवर दे सकते थे। इनको जीतना ही नहीं था आज का मुकाबला। लेकिन इन बैन के लॉलीपॉपों को पता ही नहीं चल रहा था करें तो करें क्या। ये आशुतोष के छक्के देख देकर ऋषभ पंत का तो दिमाग ही काम करना बंद कर दिया था। वो खिलाड़ियों को पहले तो वो कह रहा था स्लो डाल, ये डाल, वो डाल, लेकिन इसके बाद तो इसकी बोलती बंद हो गई। आखिरी ओवरों में तो इसकी स्टंप माइक से भाई आवाज ही नहीं आ रही थी। बाइक के तो भाई ये कर देंगे वो कर देंगे, भाई तेज डाल, स्लो डाल, ऐसी बातें बोल रहा था ये ऋषभ पंत पकौड़ा। लेकिन भाई जब आशुतोष जब मारने लगा, इसके मुंह से आवाज निकलने बंद हो गए, आपने देखा होगा। उसके बाद भाई आपको एक बात बता देता हूं कि एडन मार्करम इसके पास ऑप्शन था। मिचेल मार्श भले ही बल्लेबाजी कर रहा हो, वो गेंदबाजी नहीं करेगा ये पूरे सीजन, लेकिन भाई मिचेल मार्श बल्लेबाजी में पूर्ण योगदान दे रहा है। लेकिन इस पकोड़े के पास मौका था मार्करम को गेंदबाजी करवाने का। जब सारे अपने प्रॉपर गेंदबाजों की पिटाई हो रही थी तो एक ओवर ये बीच में निकाल सकता था, लेकिन ऋषभ पंत भी लाइक मेरा एल कराए गेंदबाजी, मेरा एल दे गेंदबाजी एडन मार्करम को, हम तो मैच हारने के लिए आए हैं। भाई साहब ऐसा नहीं चलेगा, ये टाटा आईपीएल है। और भाई साहब यहाँ जीत कर हारने वाले को आशुतोष शर्मा कहते हैं। और भाई साहब जिस मुकाबले में रोमांच ना आए वो मुकाबला नहीं है। और भाई साहब अनएक्सेप्टेड मुकाबला था ये। और भाई जिस तरह गजब कर दिया इस मुकाबले में, वो ही लाजवाब किया है। लेकिन भाई वो आपको बता दें, ये लखनऊ वाले भी ये राक्षसी है साले, ये भी इतनी बुरी तरीके से मार रहे थे कि शुरुआत में तो वो तो अच्छा हुआ कि बीच में मुकाबले को थोड़ा बहुत वापसी कर ली दिल्ली वालों ने आखिर में। नहीं तो ये जिस प्रकार का खेल खेल रहे थे, 150 रन दिख रहे थे एक बार, तो इनका कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये साले सबके ये वो वाला है, ये टुल्ले हैं, ये भी इसमें भी टुल्ले ही भरे पड़े हैं। ये निकोलस पूरन क्या मारता है यार भाई, किसी को तो बख्श दे। एक ओवर में 4 छक्के मारा था, इसे
क्या ही कहें, इसकी तो बात ही अलग है भाई। वो कहाँ से गेंदबाजी दे दी, अक्षर पटेल से भी एक गलती हो गई थी। अक्षर पटेल ने ओवर दे दिया था ट्रिस्टन स्टब्स को और उस ओवर में उधेड़ के रख दिया था 4 छक्के, वो भी भाई कितने लंबे लंबे भाई भाई भाई, और एक चौका, 28 रन ठोक डाले थे। उसके बाद भाई साहब एक चौका भी लगाया और भाई उस ओवर में इतना महंगा बना डाला कि दिल्ली की लाइफ को बना डाला जिंगलाला। और भाई निकलस पूरन भाई वेस्ट इंडियन पावर है और ऐसी बल्लेबाजी हो ना हो ये कभी हो सकता है क्या? इस बंदे ने चौके से ज़्यादा छक्के जड़ दिए और भाई धुआं धुआं करके रख दिया। 30 गेंद पर 75 रन जो विस्फोटक तरीके से बनाए, 6 चौके 7 छक्के, भाई इसकी मेहनत के ऊपर पानी फेर दिया आशुतोष शर्मा ने। और भाई आशुतोष शर्मा ने मिचेल मार्श की मेहनत पर भी पानी फेर दिया। मिचेल मार्श ने 36 गेंद पर 72 रन की जो विस्फोटक पारी खेली, 6 चौके 6 छक्के इन्होंने जो अपनी पारी में लगाए, वो भाई साहब वो वाकई में धमाकेदार थे, वो वाकई में सुपर डुपर हिट थे। परफॉर्मेंस ऐसा करके दिखाओ कि भाई साहब आसपास का पूरा माहौल आपको गालियां दे। ओ भाई आज ऋषभ पंत को इतनी हेट मिली होगी, इतनी हेट मिली होगी, इसने सोचा भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस में सच में ऋषभ पंत ने नहीं सोचा होगा कि भाई साहब आज ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ। भाई पूरा लखनऊ मिलकर गाली दे रहा, और वो गोइनका तो लट को तेल पिला रहा होगा, मुझे ऐसा लग रहा है अभी वो तेल पिला रहा होगा ऋषभ पंत के लिए, भाई आ तू आ बेटे आओ।